चीन की ग्रे जोन रणनीति क्या है जो वो हमले से पहले आजमाता है। 103 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान के करीब उड़ाए गए और उनमें से 40 तो उसके एयर डिफेंस ताइवान की सीमा पर आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस गए। ये ताइवान की ओर से चीन के आक्रामक रुख का नया तरीका था। चीन लंबे समय से ताइवान पर अपना दावा करता रहा। साल में कई बार ताइवान के ऊपर लड़ाकू जहाज उड़ा चुका है और इस द्वीप के आसपास नौसेना के जहाज़ों को ले जाता रहता है। ये सैन्य डील तब से और ज़्यादा बढ़ गई जब चीन ताइवान को खुद के देश में मिलाने की बात बोलने लगा। अब तक जो चीन कर रहा था वो सीधे ताइवान पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन वो ये सब कुछ ग्रे जोन में करता है। ये चीन की सेना का एक नया पैतरा है जिसमें वो सीधा युद्ध तो नहीं करता, लेकिन ताइवान की सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। ग्रे जोन का मतलब है कि कोई भी देश सीधा हमला नहीं करता, लेकिन ताइवान में ये डर बिठाना चाहता है कि वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ताइवान को कब्जाने की कोशिश अमेरिका चीन संबंधों में तनाव का एक बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रे जोन की रणनीति एक भी गोली चलाए बिना ताइवान को नियंत्रित करने की चीन की रणनीति का हिस्सा है। इससे चीन हासिल क्या करना चाहता है? जानकारों का कहना है कि ये ग्रे जोन युद्ध रणनीति दरअसल एक तरीका है जिसमें लंबी अवधि में धीरे धीरे प्रतिद्वंदी को कमजोर कर दिया जाता है, और चीन ताइवान के साथ ठीक यही करने की कोशिश कर रहा है। चीन बार बार ताइवान की सीमा के पास से लड़ाकू विमान क्यों निकालता है? ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को पार करके चीन ये टेस्ट कर रहा है कि ताइवान इसे रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है। एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन स्वघोषित है और तकनीकी रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र माना जाता है। चीन से आ रहे लड़ाकू विमानों को देखते हुए ताइवान ने भी अपने एयरक्राफ्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम जोन में तैनात कर दी है। जानकार ये भी मानते हैं कि ये डील चीन के लिए ताइवान को कमजोर करने के साथ साथ चीन के लिए उसकी खुद की शक्तियों को जांचने का मौका है, जैसे चीन की सेनाओं के कोऑर्डिनेशन और सर्विलांस जैसी अपनी क्षमताओं का परीक्षण करना। इसके अलावा चीन ताइवान पर अपनी सेना के जरिए बढ़ते दबाव को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है और ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ताइवान को कितने देशों से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है। कई विश्लेषज्ञ ये मानते हैं कि ताइवान की छोटी सेना, नौसेना और पुरानी तोपों का चीन की ताकतवर सेना से कोई मुकाबला नहीं है। इस बात से कई ताइवानी लोग भी सहमत दिखते हैं, लेकिन फिर भी ताइवानी लोग किसी देश की गुलामी को स्वीकार नहीं कर सकते। ताइवान छोटा पर स्वाभिमानी देश है। ताइवान पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने पिछले साल एक सर्वे किया था जिसमें पाया गया कि ताइवान के आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो चीन जीत जाएगा, और केवल 1/3 का मानना है कि ताइवान जीतेगा। इसके बावजूद ताइवान अपने रक्षा बजट को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। यूनिवर्सिटी के एक सर्वे के मुताबिक लगभग आधी ताइवानी आबादी मानती है कि रक्षा बजट पर्याप्त है और 1/3 को लगता है कि ये बहुत ज्यादा है। यानी ताइवान में दोनों तरह के लोग हैं जो रक्षा बजट को ज्यादा और कम बताते हैं। चीन कब ग्रे जोन पैतरा आजमाता है? ताइवान और अमेरिका के बीच जब भी उच्च स्तरीय पॉलिटिकल लीडर्स आपस में मिलते हैं तो इसे चीन उकसावे की कार्रवाई बताता है, और इसके जवाब में चीन अक्सर सैन्य डील करता रहता है। इस तरह की पैतरेबाजी चीन सिर्फ ताइवान के साथ ही नहीं कर रहा, बल्कि वो ऐसा ही कुछ पूरे दक्षिण चीन महासागर में भी कर रहा है। ये जल क्षेत्र में अरबों डॉलर की शिपिंग की लेन है और माना जाता है कि इससे बड़ा तेल और गैस के भंडार मिल सकते हैं। चीन इस पूरे सागर पर अपना दावा बताता है, जिस पर फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, वियतनाम और ब्रुनेई भी दावा करते हैं। दक्षिण चीन सागर के विवादित क्षेत्र में चीन ने कई सारे बड़े ढांचे बना लिए हैं। इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने यह फैसला सुनाया था कि चीन का इस जल क्षेत्र के दावे पर कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता। इस फैसले के बावजूद चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सुरक्षा और मछली पकड़ने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कोस्ट गार्ड और मिलिशिया जहाज़ों को तैनात करता है, जो कि दूसरे देशों के साथ गलत है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, तो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ।